नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। ये विषय बहुत गंभीर है और ये खबर बहुत बड़ी है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं। हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, घना कोहरा है और धुंध से दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही है और लगातार सांस की तकलीफ को लिए लोग हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं, आंखों में जलन भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त आप देख रहे हैं और जो तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, तमाम जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, राजघाट, लोधी रोड और भिकाजी कामा प्लेस, एम्स, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अंबाला, यानी कि दिल्ली से सटे जो राज्य हैं उनमें भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, गैस चैम्बर में ही तब्दील हो चुके हैं। तमाम आप शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, वायु गुणवत्ता खतरनाक लेवल पर है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर अगर आज आप बात करेंगे तो 500 तक पहुंच चुका है, जो इस मौसम का सबसे खराब स्तर है। ये सीवियर सिचुएशन बनी हुई है। इसमें सांस कोई ले तो कैसे ले, ये सांसों पर सीधा सीधा वार है, ये सांसों का संकट है जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए जो है दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां सवाल यह भी है कि हवा के हालात आखिर कब तक ठीक हो पाएंगे, कब तक सुधर पाएंगे। इस जहरीली हवा से लोगों को परेशानियां लगातार हो रही हैं। दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं, तमाम जो न्यूज़ 24 संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि विजिबिलिटी है नहीं, घना कोहरा है, प्रदूषण है, स्मॉग है जो लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे सीधे अटैक कर रहा है। इंडिया गेट से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं, आजादपुर से मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही 2 मेहमान हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे जो पॉल्यूशन की वजह से तकलीफ हो रही है, किस लेवल तक बढ़ गई है और कैसे लोग ख्याल रखें। डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, और साथ ही डॉक्टर समीर भाटी, निदेशक स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पल्लवी, आपके पास आते हुए ओवरऑल बताइए, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और साफ तौर पर फटकार भी लगाई कि ग्रैप 3 लागू करने में देरी क्यों हुई, और साफ तौर पर कहा है कि ग्रैप 4 तब तक मत हटाइए जब तक हम ये नहीं देख लेंगे कि ये सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है या नहीं। मतलब बिना परमिशन के आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, हेल्प कीजिए कि इस प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। चलिए, पल्लवी से अभी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में पल्लवी से हम बात करेंगे। लेकिन आजादपुर से यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, वैसे तो एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर दिशा निर्देश इस गंभीर सिचुएशन पे जारी हुए हैं तो एकदम से हर जगह लागू हो जाएं, लेकिन अभी कहां कहां पर इस प्रदूषण को कम करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, और आपने तो मास्क भी लगा रखा है, इसी से समझा जा सकता है कि प्रदूषण का स्तर किस हद तक जा पहुंचा है। आज जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार है वो दावा कर रही है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम तरीके के जो इंतजाम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में पानी से छिड़काव किया जा रहा है और जिस तरीके से ग्रैप 4 जो है वो लागू कर दिया गया है, तो BS4 जो गाड़ियां हैं डीजल, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर काम चल रहा था वहां पर भी रोक लगा दी गई है। तमाम तरीके के जो लकड़ी और कोयला से जो धुआं निकलता है उस चीज़ पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जनसेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के हालात इस समय बने हुए हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों को काफ़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आँखों में जलन हो रही है और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो लोग उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो पूरी की दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, उसके लिए जो दिल्ली सरकार है वो पड़ोसी राज्य की जो भाजपा शासित सरकारें हैं उन पर ठीकरा फोड़ रही है। वहीं जो भाजपा शासित राज्य हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली का प्रदूषण है वो दिल्ली सरकार उस तरीके से फेल हो गई है। यानी कि बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दिल्ली की आज ये हालत हो गई है उस हालत के लिए असली जिम्मेदार कौन है।
यही सब कोर्ट ने भी कल कहा था कि जो ग्रेफ 3 है उसको लगाने में देरी की गई। जब आपको मालूम था कि ये महीना जो है वो प्रदूषण वाला महीना है, इस महीने में प्रदूषण आता है और तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर पराली के मामले भी आते हैं। उधर दीपावली का टाइम होता है तो जो पटाखे होते हैं उसका भी इस्तेमाल जो है इस समय में किया जाता है। साथ ही जो स्मॉग और फॉग दोनों का जो कॉकटेल होता है वो कहीं ना कहीं वातावरण में जाकर के जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशान करता है। लेकिन इसको लेकर के जो सरकारों ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल फ़िलहाल जो आज के हालात हैं उनके सामने जो है वो बौने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस समय जो मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात जो है दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, इसको लेकर के तमाम तरीके के इंतजाम का दावा तो ज़रूर किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं बौने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है, पॉल्यूशन लेवल क्या है? दिल्ली की जनता, क्योंकि आप दिल्ली के एक इलाके में हैं, जरा यहाँ से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो आज़ादपुर में पॉल्यूशन है वो 498 के आसपास से एक जो ऐप के जरिए यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन दिल्ली में जो हालात है वो इस इलाके में जो ये हॉट स्पॉट माना जाता है दिल्ली का, लेकिन दिल्ली के कई इलाके जो हैं अब सभी जो इलाके हैं उनमें ठीक है, यूसुफ आपके पास लौटते हैं।